कल एक उपासक कह रहे थे, इतने प्रवचन सुने हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं कि हमारा दिमाग बोझा बन गया है, कहीं रति नहीं हो रही, कहीं भजन नहीं बन रहा, वो फंस गया, भूल भुलैया में फंस गया। अगर गुरुदेव का वर्ण करके उनके अनुसार उपासना में लगा होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। अपनी बुद्धि कभी योग, कभी कर्म मार्ग, कभी ज्ञान, कभी वैराग्य, कभी ये, कभी कितना अनंत सागर है हमारा प्रभु। तो क्या करें? गुरुदेव प्रदत्त नाम और उपासना में चित्त को जोड़ दो। कहीं कुछ भी सुनना, देखना, पढ़ना हमारे बस की बात नहीं कि हम निर्णय कर सके। हमने अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में दे दिया। सुनेंगे, बैठेंगे, चलेंगे वही जो गुरुदेव ने आदेश किया है, उपासना मार्ग, बस कोई संशय ही नहीं। तो श्री श्यामा श्याम में प्रतिक्षण ममता बढ़ती रहती है। यही ममता आपके हृदय में निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि निज रूप को प्रकाशित कर देती है। यह हमारा निज रूप नहीं, ये पर रूप है। पांच भौतिक शरीर प्रकृति जन्य है। ये यही तो भ्रम पैदा हो गया है कि मैं हूं, और ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि स्वप्न में भी ये स्वीकार नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। इसी भ्रम को गुरु कृपा नष्ट करती है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला मिटी शकल कल्पित में। ये जो भ्रमात्मक कल्पनात्मक हमारे अंदर बैठ गया था, सुख दुख का भाव, गुरु कृपा से नष्ट हो गया, निहाल हो जाता है गुरु कृपा से। बस बात माननी है, स्वीकार करनी है। तो कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति रूपी दीक्षा लेकर गुरु प्रदत्त उपासना से प्रिया प्रीतम में ममता और संसार में समता प्राप्त हो जाती है। जीव ही प्रिया प्रीतम में ममता प्रतिक्षण वर्धमान होती हो। प्रीति का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमानम। इतना सूक्ष्म है कि समझ में ही नहीं आता उपासक को कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ रहा है। तभी वो दैन्य रहता है, नहीं तो अहम हो जाए। अहम हो जाए तो फिर प्रेम नहीं है। वो सूक्ष्म सूक्ष्म तरम प्रेम का स्वरूप है। वो ऐसी ममता प्रगाढ़ होती है, निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना। बड़ी प्रगाढ़ ममता, प्रेम का बड़ा विचित्र स्वरूप प्रकट होता है उपासक के हृदय में। अरबरात मिलवे को निस्दिन, और निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना। इसलिए उसे कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि मेरे हृदय में प्रेम है, मैं बहुत अच्छा भजन करने, कभी नहीं। जब कभी ऐसा चिंतन आएगा तो बस यही आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं हो पा रहा, जैसा सेवा करके स्वामिनी को सुख पहुंचाना चाहिए नहीं, कैसे आएगा, मुझ अधम में कैसे वो वृत्ति आएगी। बढ़ता जा रहा है प्रेम, वैसे ही उसके अंदर प्रेम की भूख बढ़ती जा रही, दैन्यता बढ़ती जा रही, कहीं अहम छू नहीं गया। ये गुरु कृपा पात्र का लक्षण है। इसी के प्रभाव से आचार्य गुरुदेव प्रसन्न होकर उसे निज स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रथम भाव तन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। इसी हृदय में स्वरूप का प्रादुर्भाव, भाव देह का। अब वो नित्य निरंतर मनुष्य शरीर में रहते हुए, दिखाई देते हुए भी नवनिवृत्त निकुंज में श्री जी की सेवा में रहता है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष शरीर में रहते दिखाई देते हुए भी वो जीवन मुक्त परमहंस परम पद में आरूढ़ रहता है। जीते जी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए बड़ी बंदनीय है। मरने के बाद क्या, जीते जी हम प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में समस्त दुख सुखों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न। श्रीपाद कहते हैं, बिना इस निज रूप के प्राप्त हुए जिस वृंदावन की दिव्यता का वर्णन आप सुनते, वहां प्रवेश नहीं हो सकता। पांच भौतिक से जो आप देख रहे हो नेत्रों से, ये आपको पंचभूत में दिखाई दे रहा है, बनता बिगड़ता ऐसा। चिदानंद में बनना बिगड़ना नहीं होता। चिदानंद में ये सब प्राकृतिक काल के अंतर्गत की जो भावनाएं हैं, ये सब नहीं होती।
एक रस होते हुए भी नवीन नवीन प्रेम का उच्छलन, नवीन नवीन शोभा का दर्शन, हमारे मनुष्य जीवन का यही परम लाभ है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा, वृंदावन मदिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। अहो, हमारे ऊपर युगल सरकार प्रसन्न हो। मैं एक जन्म की बात नहीं करता, मुझे करोड़ों जन्म हो, पर उसमें एक कृपा प्राप्त हो जाए कि करोड़ों जन्मों में कोई एक ऐसा शरीर मिले जो वृंदावन में अखंड वास करने का सौभाग्य और रसिकों का संग करने का संग मिले। ये कह रहे अहो मम कोटि भवान्ते, मानो हमारे ऐसे सौभाग्य न कि इस जन्म में या अगले जन्म में या और अगले, तो करोड़ों जन्मों में कभी ऐसा है युगल सरकार कर देना कि मुझे एक ऐसा शरीर देना जिस शरीर को मैं केवल वृंदावन को अर्पित कर सकूं, कि आजीवन वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं, मेरे प्राण इसी रज में निकलेंगे और रात दिन श्यामा श्याम की उपासना, रसिकों का संग, करोड़ों जन्मों में कभी एक ऐसा नहीं। तो अपने तो हो गए करोड़ों जन्म, अपने नहीं मानना कि करोड़ों जन्म, अपने को मिल गया ना, वृंदावन आश्रय मिला, वृंदावन वास मिला, रसिक शेखरों का संग मिला और प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग उपासना मिली। अब चूक नहीं करनी। क्या बोले? वृंदावन के जो रस में डूबे हुए रसिक जन है, उच्छिष्टैक स्पृहा भवेद, मेरी एक स्पृहा है, परम इच्छा है, मुझे एक बार जूठन मिल जाए, उनका उच्छिष्ट मिल जाए। वृंदावन मधि वसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेदेत, जो अखंड नियम से वृंदावन वास करते हैं, प्रिया प्रीतम की प्रेम रस में डूबे हुए वृत्ति वाले हैं, ऐसे रसिक एक बार मुझे अपनी जूठन दे दे, ऐसी कृपा करना। करोड़ों जन्मों में कभी एक बार मुझे अखंड वृंदावनवासी बनाकर श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुए रसिकों की एक बार जूठन दिला देना। हे श्यामा श्याम कवि, ऐसी कृपा कर। समझो, जिस कृपा की याचना की जा रही है, अपने को अहेतुकी कृपालु श्री लाडली जो ने बिना मांगे दे दिया। हम तो जानते भी नहीं थे न महिमा वृंदावन की न रसिकों की, अपने आप उन्होंने अहेतुकी कृपा करके दी है। फिर मुझे कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे, प्रायश्चित्तो मघानाम महद अपराधे परम शरणम, सकल स्वधर्म मौलि पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिनम। बहुत महिमामयी बात कहे। वैसे तो मैं पापी ही हूं, कैसा हृदय निर्मल है महापुरुषों का, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। प्रायश्चित मघानाम, अब मुझे कोई प्रायश्चित नहीं करना किसी पाप का। क्यों? बोले श्री वृंदावन मिल गया, आप कोई चिंता नहीं। प्रायश्चित्तम मघानाम, श्रीमद् राधा सुधा निधि में एक श्लोक में उसका भाव यह है कि जो वृंदावन में है, वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किए हुए है, पर अभी वृंदावन की रहनी से नहीं है। वर्तमान में ऐसी कुछ गलतियां होती हैं। वो ऐसा है जो बाहर के योगियों को भी अपने दर्शन से कल्याण कृतार्थ कर दे, अपने दर्शन से। ऐसी महिमा केवल वास की है, इसी प्रगट वृंदावन की। अरे कोई एक महीना मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग में वास करता है तो अनुभव करता है पवित्रता का, और भाव आता है कि एक महीना रह के आए प्रयागराज, और जहां प्रयागराज मस्तक रगड़ते हैं वो है ये
श्री धाम वृंदावन, सर्वलोक महेश्वर भगवान जहां जहां चरण रख दिए वो सब तीर्थ तीर्थ राज बन गए। वो प्रभु यहाँ क्रीड़ा करते हैं। कोई इस धाम की समानता कैसे कर सकता है? जिस रज की वंदना स्वयं लालजू महाराज करते हैं, जिस रज को चखते हैं, ब्रह्मांड घाट में रज चखा, लालजू के रूप में जब चखते हैं तो मैया डांटती है, पर ब्रज रज में इतना स्वाद है चखने में, कैसे चखा जाए? तो अपने बेटा ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी और उन्होंने सखा और बछड़ों का अपहरण कर लिया। तो ठाकुर जी सब बछड़े बन गए और फिर जब ब्रजरज की युक्त घास को चर रहे तो रज का सेवन 1 वर्ष तक पूरा 84 कोस ब्रजरज का स्वाद लिया। ये ब्रजरज, ये प्रिया प्रीतम की निज महल की रज, अहो भाग्य, अहो भाग्य। प्रायश्चित्तम मघानाम, अब मुझे अघ अर्थात पाप, जो किए हुए पूर्व पाप, उनकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। अब मुझे कोई अलग से प्रायश्चित नहीं करना, हो गया प्रायश्चित। श्रीधाम आ गए, दर्शन किए, 2-4 रात्रि ठहरे, सत्संग सुना और उसको अपने हृदय में उतारा। फिर संसार के कार्यों में भगवत स्मरण करते हुए व्यतीत किए, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर निश्चित निश्चित परम मंगल। पर जो अखंड वृंदावन वास कर रहे, प्रायश्चित का कोई कहीं भी औचित्य नहीं है, हो गया परम प्रायश्चित, क्योंकि हम श्री वृंदावन वासी हैं, श्री धाम के वासी हैं। यहां एक माला भी भजन करना लाखों माला उसकी समानता बाहर की नहीं कर सकती। ये धाम है, इसीलिए कहते हैं जैसे आप लोग लाडली जी की कृपा से पधारते हैं वृंदावन तो अच्छी कमाई करो, हाँ धनी बन के जाओ, यहां से खूब सत्संग सुना, एकांत किसी लता के नीचे प्रणाम करके बैठ जाओ, राधा 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 राधा। किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी से अन्य वार्ता मत करो। चतुरासी जिले के बैठ गए कि एकांत में गान करके सुना रहे हैं किसी लता को, यमुना जी को सुना रहे हैं, राधा वल्लभ लाल बिहारी जी को, बड़ा धन कमा रहे हैं आप, ये सच्चिदानंद धन है। और कम आहार करके, थोड़ा भूखे रहकर, थोड़ा कम सो के 2-4 दिन बड़े संयम नियम से रहकर भजन किया, फिर अपने घर चले गए, तो आपको अंततोगत्वा वृंदावन पकड़ लेगा। शरीर कहीं भी छूटे, वृंदावन घसीट लेगा आपको। और जिनका अखंड वृंदावन वास है, अहो भाग्य, उनकी तो अहो भाग्य है। महद अपराध है, अब कोई भी महद अपराध भी ऐसा नहीं है कि उसको दंड दे सके। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। महद माने होता महापुरुषों का, अगर कहीं उससे बाहर ऐसा बन गया है महद अपराध, तो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। अब वो अपराध आप पे लागू नहीं हो पाएगा, वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। पर अब जो करोगे तो पहले वर्णन कर चुके हैं, फिर आपके संबंध पर अरुचि हो जाएगी गुरु स्वरूप वृंदावन से, कि हाँ वृंदावन, अरुचि हो जाएगी, दोष दर्शन होने लगेंगे। अरे हमने देखा है सब वहां ऐसा कर लेते हैं, मतलब दोष दर्शन की वृत्ति आपके अंदर, वो जहां दोष दर्शन हो तो पकड़ लेना आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो आपके अंदर, नहीं तो परम मंगल। जहां महाधन की हानि होनी थी, वहां किसी ने तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया, तुम्हारी पर्स चुरा, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि भाई वृंदावन में भी चोरी कर रहे हैं। थोड़ा लौट के आप अपने हृदय में देखो, आप क्या हो, आपसे क्या गलतियां बनी हैं, जन्म जन्मांतरों में कैसे अपराध बने, फिर भी बिहारी जी ने कृपा की, आंख मिलाने का समय दिया, उनकी कृपा। अब अगर आपका कुछ अर्थ चला जाता है, कोई वस्तु, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा करते हैं, नहीं कह रहे, हमें अपने को बचाना है। कोई किसी की वस्तु का अपहरण करता है, प्रभु देखेंगे ना, पर हमारे लिए मंगल हो गया। कोई बहुत बड़ी हानि को अपने सामने बिहारी जी ठाकुर जी अपने महल में थोड़ी सी अर्थ हानि या थोड़ी सी चोट लगा के या थोड़ा, वो आपका परम मंगल कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में ना आवे तो आप जाने, पर आपके परम मंगल के लिए बात करें, वो अच्छा कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे।
नहीं करना चाहिए। किसी की भी वस्तु का अपहरण करना, उसको दुख देकर तुम सुख की चाह करना, है तो बहुत निकृष्ट बात है। पर अपने को उधर नहीं जाना, अपने को क्या करना है? परम मंगल विधान करने वाले बिहारी जी ने कोई मंगल विधान किया है। कोई बहुत बड़ी हानि होनी थी, इनके सन्मुख आए तो कृपा करके चंद रुपए चंद वस्तुओं से मेरे उस अपराध का नाश करके, हानि का नाश करके परम मंगल किया। सत्य मानो ऐसा ही है, पर हम लोग अपनी लघु बुद्धि के कारण फिर ऐसा कि ऐसा। तो कह रहे हैं कि महद अपराधे परम शरणम। आप वृंदावन आ गए ना, आपके महद अपराध नष्ट हो जाएंगे। कहीं भी कुछ भी बन गया है अभी तक, अब चिंता नहीं, आप सावधान रहना। प्रत्येक सत्संग में कहते हैं कि ये धाम वैष्णव धाम है। अगर एक अपराध नहीं करोगे, वैष्णव जनों का अपराध नहीं करोगे, तो बात बन जाएगी, संभल जाओगे। क्योंकि जहां कोई गलती होगी तो हम देखते हैं हृदय जलने लगता है उपासकों का, और बार बार कैसे गलती हो गई। बस वही अपराध को नष्ट करने के लिए जड़ मूल से वो वृत्ति आ गई, अब वो धीरे धीरे निरपराध वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं ना तो अब हमें किसी पाप का प्रायश्चित करना और ना किसी अपराध का। महद अपराध है, क्योंकि परम शरणम। जैसे बाहर कोई भी गलती हो गई, भाग के अपनी मां की गोद में चला जाए तो बच्चा अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। यद्यपि मां अल्पज्ञ और असमर्थ है, सर्वसमर्थ नहीं, पर हमारी वृंदाटवी मां सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ है, जो अपनी गोद में प्रियालाल को खिलाती है। सब अपराधों को क्षमा करके सकल स्वधर्म मौली, समस्त जिनको स्वधर्म कहा जाता है, अब उसका भी हम त्याग कर देंगे। किस लिए? परम धर्म के पालन के लिए। सब धर्मों के त्याग के लिए तो भगवान भी आदेश किए हैं, और यह कहा है कि बहुत गुप्त बात है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो पहले ही छूट गए, लेकिन यहां प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवदानंद की अनुभूति के लिए कह रहे हैं धर्मान त्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, केवल मेरी शरण। सब धर्म सावई पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, ये परम धर्म है। इस परम धर्म के लिए सकल स्वधर्म मौली, जितने भी तुमने मान रखे हैं उन सब धर्मों को समर्पित कर दो। अब एक परम धर्म, इस जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति। पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिनम, समस्त पुरुषार्थों का चूड़ामणि है वृंदावन। वृंदावन आ गए, वृंदावन मिला, मानो अब कोई पुरुषार्थ दुर्लभ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। बड़ा महामहिम है धाम। इसलिए अब तुम किसी भी स्वार्थ के वशीभूत होकर, यदि तुम्हें वृंदावन वास मिल गया है तो इसकी अवहेलना मत करना। श्रीपाद कह रहे हैं हरिहरि धिगस्तु मामहि यदति सुतेक्षेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थेषु सक्तो विहन्मि वृंदावनेप्यहो वासम। फिर तो धिक्कार प्रकट हो जाएगा। हरि 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 स्मरण करते हुए श्रीपाद कह रहे हरि हरि हरि। यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया और तुमने किसी अभीष्ट स्वार्थ के लिए, किसी रिश्ते नातेदार को प्रसन्न करने के लिए, या किसी लोक धर्म की पूर्ति के लिए अपने श्रीधाम वृंदावन के वास को छोड़ दिया, पाए रतन चीन्हे उन्हें दीन्हु करते डार। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, श्री वृंदावन वास को अगर नष्ट कर दिया तो हरि 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 मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। इसलिए श्रीधाम का आश्रय और श्रीधाम का वास जो सौभाग्य से प्राप्त हुआ हेतु की कृपा से, श्यामा श्याम की शरणागति और उनके लिए ही सारी चेष्टा करना। जो भी आप
गृहस्थ धर्म में व्यापार, नौकरी, जो भी सेवाएं हैं वो सब भगवान की मानकर उनके चरणों में समर्पित करते हुए सतत स्मरण परायण, ये आपको परम सुख प्रदान करेगा। चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन लीलाओं का कथन श्रवण करके, कलिमल का नाश करके अपने हृदय में अपने आराध्य देव की निष्ठा प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान ने श्री विभीषण जी को लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, श्री हनुमान जी, जाम्बवान, अंगद आदि के साथ भेजकर प्रभु ने कहा हमें तो पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष में किसी नगर नहीं जा सकता, पर मेरे ही स्वरूप लक्ष्मण जाएंगे। अभिषेक, राज्याभिषेक करके विभीषण जी का स्तवन हुआ। पुनः पूरा परिकर विभीषण जी सहित प्रभु के पास आए। भगवान ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी नजदीक आए, कहा आप जाओ, जानकी जी को समाचार सुनाओ कि लंकाधिपति विभीषण जी हो गए हैं और रावण पधार गया है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, बहुत आनंद मगन होकर जानकी जी के चरण दर्शन की उत्सुकता से और प्रभु के विजय श्री की बात कहने के लिए पुलकित होते हुए चल रहे हैं। तब हनुमंत नगर महुआए, सुनी निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। दूरी हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। श्री हनुमान जी महाराज जे ही लंका में प्रवेश हुए, निशाचर गण दौड़ दौड़ कर आते हैं, चरणों में वंदना करते हैं। आगे बढ़े, अशोक वाटिका में गए, जो निशाचरियां सीता जी के समय भाग कर आई, चरणों में प्रणाम किया, स्वागत करके ले गए। हनुमान जी महाराज दूर से ही प्रेम मूर्ति श्री सिया जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। जानकी जी ने देखकर, अच्छा ये वही रामदूत है जो पहले आए थे। पुत्र कहो, कृपा के धाम मेरे जीवन धन प्रभु और छोटे भाई लखन और समस्त वानर सेना कुशल से है ना? हनुमान जी ने कहा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अविचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे मां, कौशलाधीश भगवान श्री राम सब प्रकार से सकुशल हैं। श्री भगवान ने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। विभीषण जी लंकाधिपति पद पर विराजमान हो गए हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर सिया जी के हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है, शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही। बार बार कहती, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं इस सूचना के बदले में? तीनों लोकों में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो मैं तुम्हें दूं, क्योंकि ये तीनों लोक माया रचित है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं और आप प्रभु से माया मांगते हैं तो बड़ा सकुच लगता है प्रभु को,
कि जिससे मुक्त होने के लिए मेरी आराधना की जाती है, उस आराधना का फल तुम उसी में बंधने वाली बात, इसीलिए प्रभु अपनी तरफ से करुणा करके नहीं देते। तो उपासक को लगता है क्या कमी है उनके पास, हमें क्यों नहीं दे रहे। वो अपने आप को देना चाहते हैं, आनंद समुद्र देना चाहते हैं। तुम आनंद के क्षुद्र कण खोजने वाली बात सोच रहे हो। कम से कम बात पर विश्वास मानकर प्रभु के भरोसे हो जाओ। वो तुम्हें जैसे रख रहे हैं, बहुत मंगल विधान उनका है, देख लेना परिणाम में। सही चलते रहो, महासुखी हो जाओगे। ये दुख तो एक स्वाप्निक है, जैसे स्वप्न में कोई गला काट रहा हो तो न चाकू है, न गला काटने वाला है, न गला कट रहा है। ये तब पता चलेगा जब जग जाओगे। अभी मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये दुख विपत्ति स्वप्न जैसी है। थोड़ा आगे बढ़ो, जगोगे तो देखोगे कृपा ही कृपा, केवल प्रभु की बड़ी कृपा की जो हमें मांगा था नहीं दिया। तब आप नाच पड़ोगे कि हे मंगल विधान, यदि आप न समझाते तो मैं जान न पाता, आप कितने कृपालु हो।